नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा, रोशन झा के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत फुल्ली डूमर प्रखंड में मौजूद हूं, जहां सादपुर पंचायत का वार्ड नंबर 3 है और यहां से निवर्तमान वार्ड सदस्य योगेंद्र ठाकुर मेरे सामने बैठे हुए हैं। अपने 5 साल का टर्म इन्होंने पूरा कर लिया है। इस बार भी ये प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। पीपल का पत्ता छाप मिला है जो क्रमांक संख्या 2 पर है। विगत 5 वर्षों का इनका क्या कार्यकाल रहा, मैं इनसे परिचय लेते हुए एक संक्षिप्त विवरण लूंगा। चूंकि यह चर्चा परिचर्चा का कार्यक्रम है और प्रदेश समाचार के माध्यम से ये सारी विकास की बातें बिहार सरकार तक, जिले के प्रशासन तक और प्रखंड के पदाधिकारियों तक पहुंचाना प्रदेश समाचार का एक कर्तव्य है। इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं अभी योगेंद्र ठाकुर, जिन्हें इस बार पीपल का पत्ता छाप मिला है, इनसे परिचय ले रहा हूं। क्रमांक संख्या 2 है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सर जोगेंद्र ठाकुर है। गांव सुराह पड़ता है। पंचायत सादपुर, प्रखंड फुल्ली डूमर, जिला बांका। इस बार किस पद पे हैं आप? वार्ड पद पे है। वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 3। और इस बार कौन सा छाप मिला है? पीपल का पत्ता मिला है। कितने क्रमांक पर है? 2 क्रमांक पे। ठाकुर जी, विगत 5 वर्षों में एक मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट योजना चली थी बिहार सरकार के द्वारा, जल नल योजना। जी। हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना वार्ड को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी। तो ये काम आपके द्वारा जो किया गया, इसमें कितने घरों को पानी मिल रही है? करीब लगभग रखिए 150। और कितने टाइम ये चल रहा है? ये 3 टाइम दे रहा हूँ। ठाकुर जी का कहना है, योगेंद्र ठाकुर का 3 टाइम पानी अवेलेबल करवाते हैं। मैंने खुद की ज़मीन दी है इस प्लांट को बिठाने के लिए। और कुछ जो है वो तकनीकी खराबी की वजह से, चूँकि ये बिजली का प्रॉब्लम रहता है, मोटर वगैरह की बात रहती है, तो कहीं जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यह पानी कंटिन्यूसली मैं अपने वार्ड 3 को प्रोवाइड करता रहता हूं। और यह योजना जो है वो 14,97,000 की थी। इसके अलावा इन्होंने पीसीसी के 6 सड़कों का निर्माण करवाया अपने वार्ड के अंदर, नाले का निर्माण कराया अपने वार्ड के अंदर, जो तकरीबन 12 लाख और 5 लाख के आसपास की योजना थी। विथ कवर के साथ यह योजना इन्होंने फलीभूत किया अपने वार्ड में। आवास योजना में इन्होंने तकरीबन 35 घरों को आवास योजना यहाँ पर दिलवाया है। और कहने का है कि करीब करीब यहाँ जो है ग्रामीण परिवेश में सभी लोग गरीब हैं। बहुत कम लोगों के पास जो है वो खेतीहर ज़मीन है। तो अगर ज़मीनहीन लोग जो हैं, अगर उनकी संख्या, मैंने जब इनसे डिस्कस किया चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम में, तो 100 तकरीबन 100 लोगों को और ज़रूरत है आवास योजना के तहत। शौचालय की स्थिति कैसी है? शौचालय की स्थिति लगभग रखिए कि 40-50 ठो बन गया है। और बाकी है करीब रखिए ना 50-60 ठो, और बाकी होगा 70 ठो। 70 के आसपास शौचालय की। चूँकि शौचालय में प्रावधान है सरकार का कि पहले आप निर्माण कीजिए, निर्माण के उपरांत आपको 12,000 की राशि जो है वो आपके अकाउंट पे उपलब्ध होगी। तो कुछ समस्याएं हैं, ग्रामीण परिवेश है, पैसे का अभाव रहता है, लोग पहले यहाँ इंतजार करते हैं कि पैसा मिल जाए, लेकिन ऐसी प्रावधान यहाँ नहीं है। जैसे जैसे लोगों ने बनाया वैसे वैसे उसको प्रोवाइड होता गया पैसा। ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधा है यहाँ? जी हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र। कभी आप स्वयं जाते हैं? हाँ, जाते हैं। बच्चों की उपस्थिति और शिक्षकों की उपस्थिति हाँ, बराबर देखता है। ठीक रहती है? आपने पोषा आहार कभी चखा है खुद से? हाँ, चखे। कैसा रहता है? बहुत बढ़िया रहता है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ का ठीक से चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में इन्होंने कहा उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र पिरोटा में है, जहाँ सप्ताह में एक बार एएनएम आती है। और बाद बाकी जो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में फुल्ली डूमर है जहाँ पे लोग जाते हैं। वैक्सीनेशन आपने करवा लिया है? जी, करवा लिया है। कितना डोज लिया है? 2 बार डोज लिया। और यहाँ पे कितने लोगों को आपने प्रेरित किया?
लगभग रखिए कि 100 में 55 बैठो हो गया है। पहला मतलब कंप्लीट है। हाँ, सेकंड में थोड़ा बाकी है। यानी कहने का मतलब 198 लोगों की यहाँ पे वैक्सीनेशन हो गई है। ये भी एक अच्छा संकेत है, न सिर्फ बिहार सरकार के लिए बल्कि भारत सरकार के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो भी काम किया है धरातल स्तर पर वो ठीक ठाक किया है। आने वाले समय में अगर ये फिर से बन के आते हैं तो जो काम बचा हुआ है उसे आप पूरा करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। इस बार आप योगेंद्र ठाकुर जी पीपल के पत्ते के साथ आए हैं। एक शुभ चिन्ह है, शुभ पीपल का पत्ता होता है। क्रमांक संख्या 2 पर है। तो अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो स्वाभाविक है कि फिर से आपको यह पद मिलने वाला है। तो आप क्या आशा रखते हैं अपने वार्ड 3 के पूरी जनता से? जनता से उम्मीद रखते हैं कि अब की बार फिर आ जाएंगे। और अगर आप आते हैं तो जो बची हुई काम है, जो आवास योजना है, शौचालय है, या जहाँ जहाँ पानी की दिक्कतें आ रही हैं, ये सारा काम आप जो है वो बिल्कुल अस्थायी रूप से कर देंगे। अस्थायी रूप से पूरा कर देंगे बिल्कुल ईमानदारी से। तो आपने सुना योगेंद्र जी को, इन्होंने कहा कि मैंने 5 साल का काम अपना ईमानदारी पूर्वक किया हूँ और इस बार भी अगर मैं आता हूँ, हमारी जनता अगर हमें सेलेक्ट करती है, अगर वार्ड सदस्य बनाती है, तो जो बचा हुआ काम है मैं उसे बिना किसी और फेर के, बिना किसी परेशानी के मैं जनता को सुपुर्द कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अब अपने अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस बार आप योगेंद्र ठाकुर जी पीपल के पत्ते के साथ आए हैं। एक शुभ चिन्ह है, शुभ पीपल का पत्ता होता है। क्रमांक संख्या 2 पर है। तो अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो स्वाभाविक है कि फिर से आपको यह पद मिलने वाला है। तो आप क्या आशा रखते हैं अपने वार्ड 3 के पूरी जनता से? जनता से उम्मीद रखते हैं कि अब की बार फिर आ जाएंगे। और अगर आप आते हैं तो जो बची हुई काम है, जो आवास योजना है, शौचालय है, या जहाँ जहाँ पानी की दिक्कतें आ रही हैं, ये सारा काम आप जो है वो बिल्कुल अस्थायी रूप से कर देंगे। अस्थायी रूप से पूरा कर देंगे बिल्कुल ईमानदारी से। तो आपने सुना योगेंद्र जी को, इन्होंने कहा कि मैंने 5 साल का काम अपना ईमानदारी पूर्वक किया हूँ और इस बार भी अगर मैं आता हूँ, हमारी जनता अगर हमें सेलेक्ट करती है, अगर वार्ड सदस्य बनाती है, तो जो बचा हुआ काम है मैं उसे बिना किसी और फेर के, बिना किसी परेशानी के मैं जनता को सुपुर्द कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अब अपने अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस बार आप योगेंद्र ठाकुर जी पीपल के पत्ते के साथ आए हैं। एक शुभ चिन्ह है, शुभ पीपल का पत्ता होता है। क्रमांक संख्या 2 पर है। तो अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो स्वाभाविक है कि फिर से आपको यह पद मिलने वाला है। तो आप क्या आशा रखते हैं अपने वार्ड 3 के पूरी जनता से? जनता से उम्मीद रखते हैं कि अब की बार फिर आ जाएंगे। और अगर आप आते हैं तो जो बची हुई काम है, जो आवास योजना है, शौचालय है, या जहाँ जहाँ पानी की दिक्कतें आ रही हैं, ये सारा काम आप जो है वो बिल्कुल अस्थायी रूप से कर देंगे। अस्थायी रूप से पूरा कर देंगे बिल्कुल ईमानदारी से। तो आपने सुना योगेंद्र जी को, इन्होंने कहा कि मैंने 5 साल का काम अपना ईमानदारी पूर्वक किया हूँ और इस बार भी अगर मैं आता हूँ, हमारी जनता अगर हमें सेलेक्ट करती है, अगर वार्ड सदस्य बनाती है, तो जो बचा हुआ काम है मैं उसे बिना किसी और फेर के, बिना किसी परेशानी के मैं जनता को सुपुर्द कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अब अपने अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।